कहानी अधूरी विरासत भाग 3 13वां दरवाजा। लेखक राज वर्मा कोरबा से। अर्नव का मन अब पूरी तरह से जिज्ञासा से भर गया था। 13वां कमरा। हवेली में तो सिर्फ 12 ही हैं, उसने खुद से कहा। उसने हवेली का नक्शा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। चंद्रू काका से पूछा तो उन्होंने टालने की कोशिश की, ऐसा कोई कमरा नहीं है बाबूजी, पुरानी हवेली में लोग कहानियां बना लेते हैं। पर अर्नव मानने को तैयार नहीं था। उसने पूरे दिन हवेली के हर कोने की पड़ताल शुरू कर दी। दीवारों को थपथपाया, लकड़ी के फर्श पर पांव से ठोककर देखा कि कहीं खोखला तो नहीं। आखिरकार उत्तर दिशा की तरफ एक दीवार पर उसे हल्की सी दरार महसूस हुई। उसने पास रखे दीपक को उठाकर रोशनी की और देखा कि दीवार पर एक बेहद महीन रेखा चल रही थी, जैसे किसी ने दीवार को बाद में बंद किया हो। अर्नव ने संदूक से मिली तांबे की चाबी निकाली और दीवार पर हाथ फेरते हुए नीचे एक छोटा सा ताला ढूंढ निकाला। जैसे ही चाबी घुमाई, दीवार एक धीमी सी छक की आवाज के साथ हिलने लगी। दीवार खिसकी और अंधेरे में डूबा एक पतला गलियारा सामने आ गया। उस गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था, काफी पुराना, धूल से भरा, और उस पर बड़े बड़े उर्दू में उकेरे गए अक्षर थे, मिजाज-ए-राज। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और सामने एक पुराना कमरा था, 13वां कमरा। कमरा बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। एक चारपाई, एक पुराना झूमर और दीवार पर टंगी एक महिला की पेंटिंग जो अर्नव की माँ से हूबहू मिलती थी, लेकिन उसकी माँ तो। अर्नव चौंक गया। यह क्या रहस्य था? कहानी के अगले भाग के लिए कमेंट जरूर करें।